तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और जो आज मैं आपको नुस्खा देने जा रहा हूँ वह है संबंधित टाई से, कि आप एक टाई को जो कि आप किसी भी फंक्शन, शादी या इंटरव्यू के लिए पहनते हैं, उसको आखिरी समय पे फटाफट कैसे क्लीन करें। क्योंकि होता क्या है कि टाई हम नॉर्मली रोज़ नहीं पहनते हैं अगर हमें ऑफिस में नहीं जाना हो, लेकिन कभी कभी हमें अचानक से किसी इंटरव्यू में या किसी फंक्शन में या शादी में जाना हो और हम देखते हैं कि हमारी टाई गंदी पड़ी हुई है और हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम उसे कैसे साफ़ कर सके, क्लीन कर सके, उसको फिर से नया जैसा बना सके। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि फटाफट बिना समय व्यर्थ करे हुए 2 से 5 मिनट के अंदर आप अपनी टाई को बिल्कुल नया जैसा कैसे बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या चाहिए इसके लिए। आप देख सकते हैं, आपको चाहिए एक टाई जो कि आपकी गंदी पड़ी हुई है। आपको चाहिए एक केमिकल डिटर्जेंट, सोप। अगर आपके पास लिक्विड डिटर्जेंट है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो आप पाउडर डिटर्जेंट या इजी भी यूज कर सकते हैं। आपको चाहिए एक मग या एक बर्तन जिसमें कि आप थोड़ा सा गुनगुना पानी, जिसे आप ल्यूक वार्म वाटर कहते हैं, वो लेंगे। और आपको चाहिए एक साफ टॉवल। तो चलिए अब आपको बताते हैं कैसे इसको साफ किया जाए। आपको सबसे पहले पानी में उस डिटर्जेंट को डालना है या सोप को डालना है या इजी को डालना है जिससे आप वो साफ कर रहे हैं। अगर लिक्विड है तो बहुत अच्छी बात, या आप पाउडर डिटर्जेंट या इजी भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हमने डिटर्जेंट डाल दिया है। अब आपने टाई को इसमें डिप कर लेना है। ध्यान रहे कि ये पानी है, ये पानी गुनगुना, जिसे आप ल्यूक वार्म वाटर कहते हैं, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, वो पानी आपने लेना है। तो देखिए किस तरह से इस टाई को आपने इस तरह से इसमें डुबोना है ताकि पूरा डिटर्जेंट इस टाई के साथ मिक्स हो जाए और अपना रिएक्शन वो कर सके। तो देखिए, ये मैं ढंग से इसको डुबा रहा हूँ और इस तरह से आपने इसको करना। उसके बाद आपने इस टाई के उस एरिया जहाँ पर वो नॉट बंधी होती है या जहाँ पर इस टाई में दाग है, आपने हल्के हल्के अपने हाथों से और इसी टाई से को आपस में इस तरह से रगड़ना है, हल्के हल्के हाथों से, ताकि टाई का बुकरम खराब ना हो और यह पूरी तरह से साफ हो जाए। तो देखिए, मैं इसको आराम से इस केमिकल के साथ इसको घिस रहा हूँ ताकि यह अच्छे से सारे दाग अपने छोड़ दे। हम इसको मशीन वॉश नहीं करते हैं या इसको कपड़े धोने की तरह किसी बैट से नहीं पटकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो बुकरम लगा होता है वह टूट जाता है, खराब हो जाता है और टाई की फिनिशिंग और जो एक अपीयरेंस होती है वो उसके बाद नहीं आ पाती है। आप इसको हाथ से ही जेंटल वॉश करते हैं ताकि यह सारे दाग अपने छोड़ दे। तो देखिए, मैंने एक बार इसको पूरा टाई को हाथों से मल लिया है और मैं फिर से दोबारा से उस प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ ताकि यह जो बचे कुचे दाग है वो मिक्स होकर इस पानी में इस चीज़ को छोड़ दे। तो देखिए, अब मैंने साफ पानी दोबारा इसको छालने के लिए, इसका साबुन निकालने के लिए मैंने साफ पानी ले लिया है, क्योंकि हम इसको धो चुके थे, इसके दाग निकल चुके थे। अब हमने साफ पानी ले लिया है। आपने इसको इसमें इस तरह से छाल लेना है ताकि इसका बचा कुचा जो साबुन है, जो केमिकल है, वो भी निकल जाए। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने इसको फोल्ड कैसे करना है। देखिए, आपने इसका एक कॉर्नर लेके इस तरह से आपने इसको रोल बनाना है। रोल क्यों बनाना है? रोल इसलिए बनाना है क्योंकि इसके अंदर जो बुकरम, जो उसकी दूसरी परत जो इसको सपोर्ट देती है, बॉडी देते हैं, अगर आप इसको वैसे निचोड़ेंगे तो इसका बुकरम टूट जाएगा। यही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपने इसको इस तरह से रोल करना है ताकि अंदर का बुकरम भी ना टूटे और वो साथ साथ इसके रोल हो जाए। और एक बार आपने इसको ऐसे स्क्वीज कर लेना है। अब देखिए, आपने इसको ऐसे स्क्वीज करेंगे तो इसका बुकरम नहीं टूटेगा और टाई की जो गुणवत्ता है, जो उसकी सुंदरता है, वो वैसे ही बने रहेगी जैसे वो थी। देखिए, अब हम इसका सारा पानी निकाल चुके हैं जितना हो सकता है। अब आपको बताएंगे कि टॉवल का क्या काम है, अब आपने आके करना क्या है। तो देखिए, इन चीज़ों को साइड में रख देते हैं और इसके बाद हम इस टॉवल को, देखिए, आपने इस तरह से खोल लेना है। आप हो सकता है तो नहाने वाला टॉवल, जिसे आप बाथ टॉवल कहते हैं, वो ले, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है और आपकी टाई को ये पूरा कवर कर लेता है। तो देखिए, आपने इस टाई को इस तरह से, अगर पूरी आ जाए तो आपने इस टाई को पूरा इस तरह से, जितना आपका टॉवल का साइज है उस तरह से इसको इस तरह से फैला लेना है। उसके बाद इसको टॉवल के दूसरे पार्ट से आपने इस तरह से कवर कर लेना है और फिर देखिए, आपने इस टॉवल का भी एक रोल, जैसे आप पेपर रोल बनाते हैं, इस तरह से आपने
इसको पूरा रोल करना है टॉवल के साथ। ये देखिए, अब आपने इसको इस तरह से पूरा निचोड़ लेना है, जैसे कि आप इसको स्क्वीज करते हैं। ये देखिए, आपने इसको इस तरह से निचोड़ा अच्छे से। क्यों हम ये कर रहे हैं? क्योंकि टाई का जितना भी बचा कुचा मॉइस्चर होगा वो सारा इस टॉवल में आके, ये देख सकते हैं आप, पूरा टॉवल ने इसका शेप ले लिया है, सारा पानी इस टॉवल ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब है हमारा काम इसको आयरन करने का, जिसे आप प्रेस कहते हैं। आपने अपनी प्रेस देखिए हमने रेडी कर रखी है, आपने प्रेस अपनी गर्म कर लेनी है और उसके बाद आप हमेशा टाई पे सीधे ही प्रेस नहीं करेंगे। आप उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा, आप हैंकी कह लीजिए या कोई भी आप कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, आप वो रखेंगे और उसके बाद आपने इसको आयरन करना है उल्टी टाई, सीधी टाई में नहीं, आपने टाई के पीछे साइड से इसको आयरन करना है इस तरह से। और अब देखिएगा आपका एक टाई जो है फटाफट 5 मिनटों के अंदर किस तरह से पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं आपको ये चीज़ें रुक रुक के दिखा रहा हूँ, लेकिन जब ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये पूरी प्रोसेस 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं और आपकी टाई इस तरह से रेडी हो सकती है। ये देखिए, ऐसे ऐसे आपने पार्ट, अगर आपके पास बड़ा कपड़ा है, बड़ा टॉवल में आपने बिखेर रखी है टाई, तो आप ये एक बार में कर सकते हैं। वरना आप कोई छोटा हैंकी यूज़ कर रहे हैं तो आप पार्ट पार्ट में इसको इस तरह से आयरन कर लेंगे। टाई एक तरफ से प्रेस हो चुकी है, अब हम इसको दूसरी तरफ से, सीधी तरफ से भी इसी तरह से प्रेस करेंगे। कपड़ा यूज़ करने का दूसरा जो मकसद है वो ये है कि यह तो कॉटन की टाई है, आप इसमें डायरेक्ट जो है आयरन भी कर सकते हैं बिना कपड़ा लगाए। लेकिन कई लोग के पास सनील की या सिल्क की या किसी और लाइट मटेरियल की टाई होती है, तो हो सकता है कि वह गर्म प्रेस होने के कारण उसको जला ले। इसलिए आप जो है हमेशा सिक्योरिटी पर्पस, सेफ्टी पर्पस के लिए हमेशा आप एक कपड़ा रख के करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आपने ध्यान ये देखना है, जब आप इसमें आयरन चलाएंगे, प्रेस चलाएंगे, तो आप देखेंगे कि प्रेस जो है भारी तरह से चलेगी क्योंकि कपड़ा उस समय थोड़ा गीला होगा। लेकिन जब आपकी प्रेस हल्के चलने लग जाए, सॉफ्ट चलने लग जाए, तो समझ लीजिए कि आपकी जो टाई है वह आयरन हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। तो देखिए, अब हमारा ये साइड भी ज़्यादा समय नहीं ले रही है क्योंकि हम इसको पिछली साइड से ऑलरेडी प्रेस कर चुके हैं। और ये देखिए आपकी इस तरह से यह टाई भी इस तरफ से पूरी तैयार हो चुकी है। ये देखिए, हम फाइनल स्टेज पे है टाई के। आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ आयरन लगते जा रही है वहाँ जो है टाई सूखते जा रही है, उसका कलर लाइट होते जा रहा है। ये देखिए, हमने इसके ऊपर फहराया और ये देखिए यहाँ पर भी ये सूख गई। तो इस तरह से आपकी टाई जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसको पहन के चाहे पार्टी में जाइए, चाहे इंटरव्यू देने जाइए, और आपका इस तरह से यह टाई बिल्कुल कंप्लीट और तैयार हो चुकी है, फिर से एकदम धुली हुई। और आप समझ लीजिए, आप इस टाई को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह से आप अपना समय बचा सकते हैं और गंदी से गंदी टाई को 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।